सूर्य को जल देने की विधि व 10 नियम जो हर व्यक्ति को अवश्य पता होनी चाहिए। दोस्तों, हम सभी यह तो जानते हैं कि सूर्य देव को जल चढ़ाना कितना लाभकारी है, लेकिन इसके नियम क्या हैं, ये बहुत कम लोग जानते हैं। कई लोग सूर्य देव को जल चढ़ाने की विधि और नियम पता ही नहीं होते, यूं ही अपनी मर्जी से सूर्य को जल अर्पित करते हैं। इससे वह जाने अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जिसकी वजह से उन्हें सूर्य देव को जल चढ़ाने का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। इसलिए आपको सूर्य पर जल चढ़ाने का नियम व समय पता होना बहुत आवश्यक है। आज हम आपको सूर्य को जल चढ़ाने की विधि व नियम बताने वाले हैं। इससे आपको पता चलेगा कि सूर्य को जल कब चढ़ाना चाहिए और जल चढ़ाने का सही तरीका क्या है। अगर कोई व्यक्ति सूर्य देव को जल चढ़ा रहा है तो वह इन 10 नियमों का पालन करना आवश्यक हो जाता है, तो उसे उसका संपूर्ण फल प्राप्त होता है। इन नियमों में सूर्य देव को जल देने का सही समय एवं मंत्र इत्यादि के बारे में विस्तार से बताया गया है, तो आइए जानते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहे तो वीडियो को एक लाइक कर अपने चैनल सुविचार विद वरदान शर्मा को सब्सक्राइब कर कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखें। नंबर 1, कुछ लोग यह सोचते हैं कि सूर्य को जल चढ़ाने का समय सुबह उठकर नहा धोकर सूर्य को जल चढ़ा सकते हैं, एवं चाहे वह सुबह के 9 बज रहे हो या उससे ज़्यादा। लेकिन हम आपको बता दें, यह बिल्कुल भी सही नहीं है। सूर्य देव को जल चढ़ाने का एक निश्चित समय होता है, इसके हिसाब से सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए। सूर्य को जल का सही समय सूर्योदय का होता है, इसलिए जब सूर्य उदय का समय हो रहा है, इस समय सूर्य देव को जल चढ़ाना चाहिए। सूर्य उदय होने के 1-2 घंटे के बीच में आप सूर्य को जल चढ़ा सकते हैं। यह सबसे अच्छा समय माना जाता है। अगर आप इस समय सूर्य देव को जल चढ़ाते हैं तो यह आपके लिए बहुत ही शुभ होगा, क्योंकि इसके बाद धीरे धीरे सूर्य देव की किरणों का प्रभाव तेज हो जाता है। ऐसे में यह प्रक्रिया बिल्कुल भी लाभ नहीं देती, इससे हानि पहुंच सकती है। कुछ लोग सूर्यास्त में भी सूर्य को जल अर्पित करते हैं, जो कि गलत नहीं कहा जा सकता। दरअसल सूर्य को तब भी जल दिया जाता है तब उनकी किरणों का प्रभाव कम होता है। नंबर 2, सूर्य को जल देने की दिशा सूर्य व हमेशा दिखाई दे यह आवश्यक नहीं, क्योंकि हर बार मौसम के बदलाव से या फिर धुंध, कोहरा, बादल आदि होने के कारण हमें सूर्य देव के दर्शन नहीं हो पाते। ऐसे में सूर्य उदय होने का समय बदलता ही है, इसलिए आपको जल देने की प्रक्रिया छोड़नी नहीं है। यह तो हम भी जानते हैं कि सूर्य उदय होने की दिशा पूर्व है, फिर चाहे हम उन्हें अपनी आंखों से देख पाए या फिर न देख पाए। ऐसे में आपको सूर्य न देखने की स्थिति में भी पूर्व दिशा की ओर मुख करके सूर्य देव को जल अर्पित कर देना है। नंबर 3, सूर्य को जल देने से पहले आपको स्नान जरूर करना है। सूर्य को जल देने की विधि के अनुसार इस बात की गांठ बांध ले कि आप बिना स्नान किए सूर्य को जल अर्पित नहीं कर सकते, अन्यथा आपको इसका आधा अधूरा लाभ प्राप्त होगा। नहाने से हमारे शरीर के रोम छिद्र खुल जाते हैं और इससे गंदगी बाहर निकल जाती है, इसलिए अगर आप बिना नहाए सूर्य को जल चढ़ाते हैं तो इससे आपके उसके लाभ से वंचित रह जाते हैं और आपको जल चढ़ाने का भी कोई लाभ प्राप्त नहीं होता। नंबर 4, सूर्य को जल किस लोटे से चढ़ाना चाहिए। कुछ लोग अपने घर के किसी भी बर्तन से सूर्य को जल अर्पित कर देते हैं, लेकिन इस विधि अनुसार यह सही नहीं होता। सूर्य देव को हमेशा तांबे के बर्तन से ही जल अर्पित किया जाता है, तभी हमें इस प्रक्रिया का संपूर्ण लाभ प्राप्त होता है। इसलिए आपको बाजार से तांबे का लोटा ले आना है और सुबह उस लोटे में शुद्ध जल भरकर सूर्य को अर्पित करना है। नंबर 5, सूर्य को जल में क्या डालें। आप तांबे के लोटे में शुद्ध जल के साथ कुछ चीज और भी इसमें डालें, इससे सूर्य देव आपसे प्रसन्न होंगे और इसके लिए आपको धार्मिक दृष्टि से में माने जाते हैं कुमकुम, चावल के दाने या फिर कुछ फूल भी डाल सकते हैं। इससे जल की महत्ता अधिक बढ़ जाएगी और आप यह जल फिर सूर्य को अर्पित करें, इससे सूर्य देव आपसे अति प्रसन्न होंगे और आप पर अपनी कृपा बरसाएंगे।
नंबर 6, आंखों का केंद्र बिंदु ही जल की धारा। दोस्तों, जल चढ़ाते समय आपकी आंखों का केंद्र बिंदु लोटे से निकली धारा पर होना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि जब आप लोटे से निकलने वाली धारा को देखते हैं तो इससे आपकी मन की बात सूर्य देव को सबसे पहले पहुंचती है। नंबर 7, सूर्य मंत्र का जाप करें। अब आप सूर्य को जल अर्पित कर रहे हैं तो इस समय सूर्य मंत्र का भी जाप करना है। इस सूर्य मंत्र में भगवान सूर्याय के ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम रवि नमः, ओम मित्राय नमः, ओम भावने नमः, ओम खगे नमः, ओम पुष्णे नमः, ओम नमिते नमः, ओम आदित्य नमः, ओम सवित्रे नमः, ओम आकार्य नमः, ओम हिरण्यवार्याय नमः, इन सभी नामों का एक बार जप करना चाहिए। सूर्य को जल चढ़ाने का सही तरीका यही होता है कि आप सूर्य भगवान को 12 नाम विधि पूर्वक जप करें, इससे जल अर्पित करें। ऐसा करने से आपके द्वारा अर्पित किया हुआ जल सबसे पहले सूर्य स्वीकार करते हैं। नंबर 8, सूर्य को जल पैरों पर न गिरे। दोस्तों, सूर्य देव को जल देते समय इस बात का ध्यान अवश्य रखें कि इनका जल पैरों पर ना गिरे। वैसे तो जल अर्पित करते समय कुछ छींटे आपके पैरों को छू सकती हैं, लेकिन यह कोशिश करें जितना हो सके जल आपके पैरों को स्पर्श न करे। इसके लिए आपको सूर्य देव को जल अर्पित करते समय सीधा खड़े होकर आगे की तरफ झुकना है। इससे उन्हें जल अर्पित करना है जिससे जल की आपके पैरों से स्पर्श नहीं होगा। नंबर 9, सूर्य को जल अर्पित करने के बाद क्या करें? जब आप सूर्य को जल अर्पित कर देते हैं तो आपको झुककर जल स्पर्श कर अपने माथे पर और आंखों पर लगाना है। इसके बाद जल की 3 बार परिक्रमा करनी है और सूर्य को प्रणाम करना है और इस प्रकार अर्पित कर सूर्य की यह प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। नंबर 10, सुबह के समय अगर आप सूर्य देव को जल देते हैं तो इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि प्रतिदिन आपका जल देने का समय लगभग एक ही हो। यह आपकी अच्छी आदत बन जाएगी। नंबर 11 है, अगर आपको जल देना शुरू किया है तो इस नियम को किसी भी स्थिति में तोड़ना नहीं है। अगर भूल से जल समय पर न दे तो क्षमा याचना करते हुए जल को रोली में डालकर सूर्य को जल अर्पित कर देना चाहिए। 12 है, जल देने के लिए बासी जल का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आपको प्रतिदिन ताजा और शुद्ध जल सूर्य देव को अर्पित करना है। इसके अलावा जल देते समय सूर्य देव के मंत्र ओम घृण सूर्याय नमः का 7 बार अवश्य जप करना चाहिए। 13 है, ध्यान रहे सूर्य देव को जल अर्पित करते समय आपको अपने मुंह को पूर्व दिशा की ओर ही रखना है, क्योंकि पूर्व दिशा की ओर से ही सूर्य उदय होता है। इसके अलावा संभव हो तो जल में कुमकुम और लाल फूल अवश्य डालें। अगर यह चीज़ें आपके पास उपलब्ध नहीं है तो आपको कम से कम जल में अक्षत यानी चावल के दाने अवश्य डालें, लेकिन ध्यान रहे चावल के दाने टूटने नहीं चाहिए। 14 है, सूर्य अर्घ देने वाले को रविवार के दिन आदित्य हृदय स्रोत का भी पाठ जरूर करना चाहिए। इससे सूर्य देव प्रसन्न होते हैं। इसके अलावा जल देने वाले व्यक्ति को मांस मदिरा का सेवन करने से बचना चाहिए। दोस्तों, वैसे तो तांबे के लोटे में जल भरकर सूर्य को अर्पित करना बहुत ही शुभ माना जाता है, लेकिन अगर आपके घर में कोई मिट्टी का पात्र है तो इसमें जल भरकर सूर्य को अर्पित करना बहुत ही सर्वश्रेष्ठ माना गया है। प्रतिदिन सूर्य को जल